धुंध के बायस मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद, M3 लाहौर से समंदरी तक, सियालकोट मोटरवे M11 भी धुंध की वजह से बंद। मोटरवे M4 पिंडी भटिया से फैसलाबाद तक बंद है। मोटरवे पुलिस के मुताबिक धुंध में सुबह 10 ता शाम 6 तक महफूज सफरी औकात है। चमन शहर और गिरदोनवा में तेज़ बारिश, कला अब्दुल्ला तोबा चकसई में तेज़ हवा के साथ बारिश, कई इलाकों में बिजली के खंभे दीवारें गिरी, दरख्त उखड़ गए। शुमाल बालाई बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल। कंट्रोल रूम के मुताबिक शीलाबाग और कोजक टॉप के 3 मकामात पर आसमानी बिजली भी गिरी। बालाई पहाड़ी इलाकों में तेज जालाबारी भी रिकॉर्ड। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी खयानत के मुर्तकिब करार, मजमूई तौर पर 17 बरस कैद की सजा, 1 करोड़ 64 लाख रुपए जुर्माना भी आए। स्पेशल जज सेंट्रल ने अडियाला जेल में बानी PTI और बुशरा बीबी की मौजूदगी में फैसला सुना दिया। सऊदी वली अहद से वसूल बुल्गरी ज्यूरी सेट का तोहफा, तोशाखाने में जमा ना कराने पर बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIA रिकॉर्ड के मुताबिक बुल्गरी ज्वेलरी सेट की कुल मालियत 7.5 करोड़ रुपए से ज़ायद थी। प्राइवेट फर्म से बुल्गरी सेट की कीमत 59 लाख रुपए लगाई गई और कौमी खजाने में सिर्फ 29 लाख रुपए जमा कराए गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी को मिलने वाली सजाओं को इंसाफ पर मबनी करार दे दिया। कहा, तोशाखाना 2 केस में 17 साल की सज़ा 190 मिलियन पाउंड की सज़ा की मुद्दत ख़त्म होने के बाद शुरू होगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बोले, PTI पहले फ़ौज पर तनकीद करने पर माफ़ी मांगे। जो लोग अमरीका और बरतानिया में बैठ कर मुल्क की सलामती के इदारों पर तनकीद कर रहे हैं, उनसे ख़ुद को लाताल्लुक़ करें, फिर बात कर लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान ने हुकूमत से बातचीत से इनकार कर दिया। मावन खुसूसी इत्तलात शफी जान ने कहा, इस हुकूमत से कोई बात नहीं करना चाहते, किस बात पर माफ़ी मांगें। अता तारड़ का मैंडेट क्या है, उनसे बात करें। ये 17 सीटों पर आए हैं। वफाकी वज़ीर अता तारड़ की पेशकश पर जवाब। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए शफी जान ने कहा, PTI सियासी मुज़ाकरात पर यकीन रखती है। सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद खान अज़रकज़ई ने कहा है कि जमहूरी डायलॉग के लिए तैयार हैं, आएँ एक दूसरे को माफ़ करें, हम माफ़ करते हैं। जुनैद अकबर ने कहा, नई शुरुआत करते हैं, मिलकर बैठें, हम अपनी इस्लाह करते हैं, आप अपनी इस्लाह करें। इस्लामाबाद में अपोजिशन की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के दौरान मौक़िफ़ का इजहार। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, जब ऐसे फैसले होंगे जैसा आज हुआ है तो अवाम में मायूसी फैलेगी। सलमान अकरम राजा ने कहा, आज तोशाखाना 2 के फैसले की तवक्को नहीं थी। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने कोट लखपत जेल में 9 मई के मजीद 2 मुकदमात का फैसला सुना दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियाँ महमूदुर रशीद को 10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। फैसला ATC जज अरशद जावेद ने सुनाया। अदालत ने उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी को भी 10 साल कैद की सज़ा सुना दी। ये सज़ा इन मुल्ज़िमान पर लाहौर के इलाके गुलबर्ग में गाड़ियाँ और कलमा चौक में कंटेनर जलाने का जुर्म साबित होने पर सुनाई गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 4 रोज़ा दौरे पर इराक़ पहुँच गए। इराक़ी हुक्काम ने बगदाद में सदर पाकिस्तान का इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत की आला इराक़ी क़यादत से मुलाकातों के दौरान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत मुतवक्के। ऐवान सदर के एलामिया के मुताबिक सदर का दौरा पाक इराक़ ताल्लुक़ात को मज़ीद फ़रोग़ देगा। बांग्लादेश में तुलबा तहरीक के सरकर्दा रहनुमा शरीफ उस्मान हादी को ढाका में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मुल्क भर में सोग। उस्मान हादी की नमाज जनाजा में बांग्लादेश के अबूरी सरबराह समेत हज़ारों अफराद ने शिरकत की। उस्मान हादी को 12 दिसंबर को नकाबपोश हमलावरों ने सर में गोली मार दी थी। उन्हें 15 दिसंबर को इलाज के लिए सिंगापुर मुंतकिल किया गया, मगर वो 18 दिसंबर को इंतकाल कर गए। उनकी मैयत गुज़िश्ता रोज़ सिंगापुर से ढाका लाई गई। उस्मान हादी के कत्ल के खिलाफ एहतजाज के दौरान शेख मुजीबुर रहमान की क़यामगाह और कई इमारतों को आग लगा दी गई। अवामी लीग के रहनुमाओं, साबिक़ वज़रा और मेयर के घरों पर भी हमले किए गए।
बांग्लादेश की नौजवान नस्ल भारत पर शक कर रही है। वहां अब पाकिस्तान और चीन का असर बढ़ चुका है। भारतीय वजारत खारजा की पार्लिमानी कमेटी की रिपोर्ट में एतराफ़ भारतीय हुकूमत से कहा गया है कि अपनी पॉलिसियां दुरुस्त ना की तो भारत बांग्लादेश में गैर मुताल्लिक हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक अवामी लीग का असर ख़त्म हो चुका है और बांग्लादेशी नौजवान बांग्लादेश के क़याम में भारत के किरदार को शक की निगाह से देखते हैं। ये सब हालात को एक नए मोड़ पर ले आए हैं और भारत को 1971 के बाद बांग्लादेश में सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक बहरान का सामना है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि पाकिस्तान ने गज़ा अमन मिशन का हिस्सा बनने पर गौर करने की पेशकश की है। इस पर अमरीका पाकिस्तान का शुक्रगुजार है। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल पर कहा, अगर पाकिस्तान इस पर आमादा होता है तो वो एक अहम किरदार अदा करेगा, लेकिन इससे पहले हमें मज़ीद वजाहतें फराहम करनी होंगी। जिन ममालिक से भी हमने ज़मीनी मौजूदगी के बारे में बात की वो जानना चाहते हैं कि उनका मैंडेट और दायरा कार क्या होगा। दूसरी जानिब गज़ा जंगबंदी के अगले मरहले पर बातचीत के लिए कतर, मिस्र और तुर्की के आला अहदेदार अमरीकी शहर मियामी पहुँच गए। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ के साथ मुलाकात करेंगे। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। मंजूरी पाकिस्तान पब्लिक रिसोर्सेज फॉर इनक्लोजर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत दी गई। आलमी बैंक का कहना है कि मंसूबा मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम और अवामी खदमात की बेहतरी के लिए है। प्रोग्राम के तहत मजमूई तौर पर $1 अरब 35 करोड़ तक फाइनेंसिंग फराहम की जाएगी। $600 मिलियन विफाक और $100 मिलियन सिंध के लिए मंजूर किए गए। फंड्स की फराहमी इस्लाहाती अहदाफ के हुसूल से मशरूत होगी। प्रोग्राम IMF एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी से हम आहंग है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए वफाकी वज़रा को एक्सपोर्टर्स के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत। मुल्की बरामदात पर जायजा इजलास में कहा, पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर है। वफाकी वज़रा मुख्तलिफ सनती और तजारती शहरों में बरामद कुरंदगान के पास खुद जाएँ। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फ़रोग़ के लिए तरजीही बुनियादों पर काम करना होगा। हुकूमत बरामदात में इजाफे के लिए कारोबारी अफराद और बरामद कुरंदगान को हर मुमकिन सहूलत पहुँचाने की कोशिश कर रही है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की पंजाब को छोड़कर दीगर सूबों में नए सूबे बनाने की हिमायत। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पंजाब में गवर्नेंस नज़र आती है, जहां पर गवर्नेंस अच्छी नहीं वहां नए सूबे बिल्कुल बनने चाहिए। बड़े सूबे में ज़्यादा आबादी, गवर्नेंस, सेहत और तालीम भी बेहतर है, अमन भी है और विजन भी है। छोटे सूबे में गवर्नेंस अच्छी नहीं तो उसकी गवर्नेंस अच्छी करने के लिए ज़रूर सोचना चाहिए। सिंध पंजाब के सरहदी इलाके कच्चा कराची में डाकुओं के खिलाफ पुलिस और रेंजर्स का ऑपरेशन। 3 मगवियों को बाजियाब करा लिया गया। फायरिंग के तबादले में 1 मगवी जाँ बहक। डाकुओं के ठिकानों से जदीद असलहा बरामद। खैरपुर में दरिया सिंध के किनारे पुलिस ने डाकुओं के 17 ठिकानों को आग लगा दी। सर्च ऑपरेशन के दौरान 12 मतलूब मुल्जिमान गिरफ्तार। और सखर मैराथन आज होगी। इटली, कनाडा, बरतानिया समेत 10 ममालिक के 28 जबकि मुल्क भर से 3000 रनर्स सखर पहुँच गए। मैराथन की तैयारियां मुकम्मल। बैनुल अक़वामी और कौमी एथलेटिक्स की पाकिस्तानी खिलाड़ियों को खानों से तवाज़ु की गई। खिलाड़ियों का सकाफती गीतों पर रक़्स।